ख्वाब में सांप देखना, इसके बारे में क्या कहेंगे? ख्वाब में सांप देखना अच्छा होता है? अगर तो सांप आपके पीछे लगा हुआ है तो इसका हुँ, मतलब है कि दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है। ओके, अगर ख्वाब में सांप आपको कुछ चीज दे रहा है तो ओके। इसका मतलब है कि दुश्मन से फायदा हो रहा है। क्या मौजूदा हुक्मरान अपने वक़्त से पहले चले जाएँगे या रहेंगे? पाकिस्तान के लिए इस साल जिस तरह इंडिया की एनर्जी रही है कि जंग लड़ना पड़ी और हुँ, इस जंग के दूरस्थ नताइज भी रहे जो कि पाकिस्तान के हक में बिल्कुल रहे। ये ओके, किस तरह के चैलेंज हो सकते हैं? ये हुँ, चैलेंज आउट ऑफ कंट्री से या जिस तरह के चैलेंज हमें जो है पेशावर में धमाकों से मुतल्लिका या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ सूबों में जो अटैक कर रहा है इस तरह के धमाकों से मुतल्लिका हुँ। चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू प्रोग्राम ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में जो भी मसले होते हैं, जैसे वो ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब का मतलब अपनी मर्ज़ी से निकाल लेते हैं, और पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं दाऊद जी जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और अपनी वर्किंग भी करते हैं, अपने वीडियोस भी बनाते हैं, अपना कंटेंट भी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, 2025 का लास्ट है, ये हमारे मुल्क के लिए कैसा रहेगा और 2026 हमारे मुल्क के लिए कैसा होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करने का मौका भी दिया। 25 को जब मैं स्टार्ट हुआ था, एक एनर्जी के ऊपर बात की थी हम्म, कि ये मार्स है, 9 का आदत है। मार्स हमेशा लड़ाई, झगड़ा, जंगो जदल का साल माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान को 8 सैटर्न की एनर्जी सपोर्ट कर रही थी वहाँ पे। तो पाकिस्तान के लिए इस साल जिस तरह इंडिया की एनर्जी रही है कि जंग लड़ना पड़ी और हम्म, इस जंग के दूरस्थ नताइज भी रहे जो कि पाकिस्तान के हक में बिल्कुल रहे, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। लेकिन अब 2025 में अगर पाकिस्तान की एनर्जी की मैं बात करूं तो ओके, पाकिस्तान की एनर्जी बहुत अच्छी है। हम्म, यहाँ पे एंड में जाते जाते पाकिस्तान जो है मुस्तकबिल की प्लानिंग के ऊपर काम करेगा, ओके, अच्छी प्लानिंग रहेगी। और थर्ड कार्ड में ये कि कोई डिसीजन ले रहा है पाकिस्तान, हाँ, ख़ासकर किसी कंट्रीज़ के साथ जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और जिस तरह मिनरल्स के ऊपर काम होगा, प्रोजेक्ट्स के काम होगा, तो अच्छी एनर्जी है पाकिस्तान की। जाते जाते 2025 में दिसंबर के महीने में एक नए आगाज़ के साथ 2026 में जाएगा। 2026 का एक ही कार्ड पाकिस्तान का अगर मैं निकालूं तो पाकिस्तान को लोग अभी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। ये ओके, किस तरह के चैलेंज हो सकते हैं? ये हम्म, चैलेंज आउट ऑफ कंट्री से या जिस तरह के चैलेंज हमें जो है पेशावर में धमाकों से मुतल्लिका या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ सूबों में जो अटैक कर रहा है इस तरह के धमाकों से मुतल्लिका हम्म, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो हाँ, पाकिस्तान को अपने आंख कान खुले रखने चाहिए। और ओके, क्या ये पाकिस्तान इन चैलेंज को अच्छे तरीके से लड़ पाएगा? तो पाकिस्तान को हाँ, फाइट करना पड़ेगी अब हालात से मुतल्लिका, अपनी सरहदों से मुतल्लिका, क्योंकि अब जो जंग है वो अंदर की जंग आपने छेड़ दी है। बाहर एग्जैक्टली, की जंग जो है वो आप अच्छे तरीके से जीत चुके हो। हाँ, अब पाकिस्तान को अंदर की जंग की फाइट करना पड़ेगी जिसका मुल्की मामलात के ऊपर जो है एक ख़तरनाक असर भी पड़ सकता है। इसलिए हम्म, मैं समझूंगा कि आपको सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपना ख्याल किस तरह करें, एक दूसरे का ख्याल किस, और वो नासूर जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं उन हाँ, नासूर की निशानदही की जाए ताकि मुल्क व कौम जो है यकजहती के साथ एक नए मोड़ के ऊपर खड़ी रहे। एग्जैक्टली। दाऊद साहब मुझे ये बताइएगा, क्या मौजूदा हुक्मरान अपने वक्त से पहले चले जाएंगे या रहेंगे? मौजूदा हुक्मरान अपना वक्त पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, मुझे ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि नया हुक्मरान आना चाहिए या नया हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। इन केस अगर कोई भी सिचुएशन होती है, 2026 में नया हुक्मरान आता भी है या कोई भी ऐसा हुक्मरान आता है, तो वो हमारे मुल्क के लिए कैसा होगा? कोई अगर ऐसा मामला होता है तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त रहेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। इससे हुँ, कोई नहीं फ़र्क पड़ता कौन आता है कौन नहीं आता, हमारा एक सिस्टम चल रहा है। हुँ। उस सिस्टम के तहत पाकिस्तान अब बेहतरीन तरीके से चलता हुआ नज़र आता है। आपके ख़्याल में पाकिस्तान के सितारे किस रुख जा रहे हैं?
पाकिस्तान के आने वाले वक्त की अगर मैं प्रिडिक्शंस करूं तो पाकिस्तान को अभी भी मुश्किल हालात से लड़ना पड़ेगा। ये ओके। जो पाकिस्तान की करंट पोजीशन है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। ये प्रॉब्लम्स हाँ। किस तरह की हैं? ये प्रॉब्लम्स कुछ अवाम को सहूलतें चाहिए होंगी। अवाम इस वक्त पिस रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए एक ताबनाक फ्यूचर की तरफ इशारा है। कोई ओके। बड़ा प्रोजेक्ट साइन हो सकता है, ओके। हालात में बेहतरी रहेगी और पाकिस्तान एक अच्छे कैरियर, अच्छे आगाज़ के तौर पे अक़वाम आलम में उभरेगा। ओके। दाऊद साहब, क्या आपको लगता है कि जो सितारे हैं आपको सब कुछ हकीकत बताते हैं, या ऐसे ही एक मिथ है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सितारों को फॉलो करते हैं और स्टार्स देखते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉलेज तो है। हम्म। ये नॉलेज कई लोग तो इसके बगैर चलते भी नहीं हैं। हाँ। नॉलेज है, आप इसको एज ए नॉलेज ले लें। फैसला तो आपने आपने आपकी अक्ल और फ़हम ने भी करना है। हम्म। तो इल्म का इस्तेमाल है, सितारे हो, इल्मुल अदाद हो, इल्म नजूम हो, इल्म जफ़र हो, या कुछ भी हो। इसी तरह आप ये भी कहेंगे ख्वाब से भी पता चलता है, तो क्या उसकी तरफ हाँ। चलना चाहिए कि नहीं? हाँ। इसका फ़ैसला आपने अपनी अक्ल और फ़हम से करना। नॉलेज है, अगर नॉलेज से फ़ायदा हो तो ज़रूर उठाना चाहिए। एग्जैक्टली। दाऊद साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा लोग ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में डिफरेंट चीज़ें देखते हैं और उसकी तबीर खुद से निकाल लेते हैं, चाहे वो अच्छा ख्वाब हो, लेकिन उसकी तबीर कुछ और होती है। जैसे कि ख्वाब में सांप देखना, इसके बारे में क्या कहेंगे? ख्वाब में सांप देखना अच्छा होता है? देखिए, ख्वाब की अगर मैं ताबीर की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि ख्वाबों को साहिब इल्म से तज़किरा करना चाहिए, क्योंकि हम्म। ये ऐसे ही है कि जैसे परिंदे के ऊपर कोई चीज़ पाँव पे मुअल्लक़ है और जब आप हाँ। उसको बयान करेंगे वो हो जाती है। ख्वाब हाँ। में सांप देखना जो है उसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। जैसे जो लोग ख्वाब में सांप देखते हैं तो इसकी क्या अलामत? अगर तो सांप आपके पीछे लगा हुआ है तो इसका हाँ। मतलब है कि दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है। ओके। अगर ख्वाब में सांप आपको कुछ चीज़ दे रहा है तो ओके। इसका मतलब है कि दुश्मन से फ़ायदा हो रहा है। और अगर ख्वाब आपको डस रहा है तो इसका मतलब है हाँ। कि दुश्मन से आपको नुकसान होगा। और ओके। अगर ये कि ख्वाब में सांप जो है वो आपको देख रहा है तो इसका मतलब कि दुश्मन आपके ऊपर बाखबर है। और ओ। अगर आपने सांप को मार दिया तो इसका मतलब है कि दुश्मन मगलूब होगा और आप दुश्मन पे हावी हो। और ख्वाब में ये कि आप सांप के पीछे दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दुश्मन आपसे भाग रहा है। तो अब मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं जो कि हम्म। देखी जाती हैं। बाज़ औक़ात लोग जो ख्वाब में सांप देखते हैं उसका मतलब जिन्नात भी होते हैं, क्योंकि कई एग्जैक्टली। लोगों को ख्वाब में छिपकलियाँ, जिन्नात और जानवर हम्म। नज़र आते हैं। उसका मतलब है कि उनके ऊपर जादू या शैतानी चीज़ों का असर होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग ख्वाब में शादी देखते हैं कि उनकी शादी चल रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या देखो हकीकत में शादी शादी हो जाती है? देखो शादी को खुशियों से मंसूब किया जाता है। अब ओके। डिपेंड करता है कि हम्म। आप शादीशुदा ख्वाब में शादी देखता है या हम्म। कंवारा शादी देखता है। तो हम्म। शादीशुदा अगर ख्वाब में शादी देखे तो पैसे की अलामत है। और हम्म। जिसकी शादी नहीं हुई वो ख्वाब में शादी देखे तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको खैर व बरकत के मामला दिखा सकते हैं। ओके। लेकिन अगर ख्वाब में आप जूता देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो शादी के मामला हो रहे हैं। ओके। एग्जैक्टली। वैसे ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि ख्वाब में जूता देखना, तो शादी की किसी बंधन में। शादी के बंधन में किसी में। और दाऊद साहब, मुझे ये बताइए कि ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ देखना, जैसे कि हम मर गए हैं या हम फोत हो गए हैं या हम किसी फोतकी पे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? देखें, ख्वाब में मरने की अलामत मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ इशारा करती है। ख्वाब में मरना आपकी लंबी उम्र की भी अलामत समझी जाती है। हम्म। किस पोजीशन में आप मरे हैं या इस तरह की क्या अलामत है या किसी फौतगी पे जाते हैं तो हाँ। उसकी लंबी उम्र की तरफ भी इशारा है। कहा यही जाता है कि यहाँ पे सदका देना चाहिए, क्योंकि कुछ हाँ। मुसीबतें और परेशानियाँ भी आ सकती हैं, तो सदका देना चाहिए।